शालोम शालोम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज हम पवित्र शास्त्र से एक एक, एक ऐसे हिस्से को देखने जा रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा जो निश्चित हम सब मसीहों के लिए विश्वास में मजबूती का कारण बनेगा सच जानने के बाद, क्योंकि हमारे लिए जो सत्य है वो वचन है, हम सब मानते हैं। तो हम शुरू करते हैं लूका 13 पर। अच्छे से ध्यान देंगे, बहुत सुंदर विषय है, बहुत सुंदर बात है। विषय ही इसको कह के मैं कमतर नहीं करना चाहता, क्योंकि ये एक ऐसे हिस्से को हमारे जीवन में प्रकट करता है। ये अध्याय परमेश्वर के वचन की सच्चाई का, जहां हम सब चाहते हैं छुटकारा, मुक्त होना, स्वतंत्र होना और अपने जीवन में शांति और खुशियाँ। और कमज़ोर तो ये चाहता है कि वो उसे साहस मिले, हीनता से छुटकारा। तो यहाँ एक कुबड़ी स्त्री का उल्लेख है। अगर हम 10 से देखते हैं 17 तक, 13 की, जो 18 साल से निर्बलता का शिकार है। मैं उस हिस्से को पढ़ देता हूँ। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। यहाँ जो दुर्बलता से छूट जाना, मुक्त हो जाना के लिए जो शब्द आया है उसे हम जानेंगे, पर ये 18 वर्ष भी जान लें। हम सिलसिलेवार इस चीज को जानते चले जाएंगे कि प्रभु यीशु ने ये शब्द का उच्चारण क्यों करे। तो अगर थोड़ा सा पहले अगर हम जाएं, तो मन फिराने के लिए एक बात कही गई है कि अगर तुम मन ना फिराओगे, प्रभु यहां पर साफ इंगित कर रहे हैं। पर उसमें से मैं चौथा पद पढ़ देना चाहता हूं, 13 का चौथा, 3 से, बल्कि मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर सिलोह का गुम्मट गिरा और वे दबकर मर गए, यरूशलेम के सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। ये फरीसियों का जवाब है, मन फिराना, है ना। और हम 18 वर्ष का देख रहे हैं। 18 वर्ष से वो नारी जो है वो पीड़ित है, कुबड़ी हो गई है और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती। और ये 18 लोगों पर सिलोह का गुम्मट गिरना। और इसमें एक चीज और भी जोड़ लीजिए जिस पर ध्यान दिया नहीं गया है, कि प्रभु यीशु ने जब बोले कि यहाँ पर दूसरे मंदिर का जो रोमन साम्राज्य ने नाश किया, फूंक दिया, जला दिया, पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहा, उसके बाद 1800 साल, 1800 साल इजरायली बाहर रहे। इजराइल की भूमि 1800 साल तक कल्पना भी नहीं की जा सकती, बारिश से मोहताज थी वो जगह। प्रभु यीशु ने पहले ही बोल दिए। अगर हम प्रोफेसी के, भविष्यवाणी के जो सच्चाई है, तो आप इसे पहचानिए। और आज जब 7 तारीख है, जिस समय मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये 7 जुलाई, तमूज का पहला दिन, तमूज माह की पहली तारीख, विशेष तारीख है।
हमें मालूम रहना चाहिए दूसरी तारीखें हमें कैसे याद रहती, पर ये विशेष तारीख और परमेश्वर ने जिस तरह से रखे हैं, जहां पवित्र आत्मा ध्यान दिलाना चाहते हैं कि आपकी याददाश्त में अगर ये बना रहेगा तो बहुत सी बातें आप बाइबल में पहचान पाएंगे। तो आप देखिए कि पहले तमूज के दिन यूसुफ का जन्म हुआ था। 7 साल बाद विवाह के, राहेल के से विवाह के 7 साल बाद, ध्यान दीजिए, है ना, 17 साल में वो बंधुआई में चले गया था। 7 वर्ष 17 साल, 30 वर्ष की अवस्था में दर्शन के बाद का काम शुरू हुआ। प्रभु यीशु जो 3.5 साल मानते हैं तो 30 साल के बाद काम शुरू किए थे पहले से, पर पहला तमूज था और जिस दिन वो पैदा हुआ पहले तमूज को 110 साल बाद ठीक पहले तमूज को ही उसकी मृत्यु हुई। और इसी तरह मूसा का भी था, मैंने बता चुका है, खैर हम उसमें नहीं जाते। तो अब हम इसे देखते हैं जो 18 साल से, तो यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल हुआ है अपोलुओ, इस शब्द का मतलब जो निकलता है मुक्त कर देना, तमाम दुर्बलताओं से छुटकारा दे देना, स्वतंत्र कर देना, अर्थात फ्री कर देना, लिबर्टी बोलते हैं जिसे हम। वचन ने रिलीज कर दिया। वचन रिलीज करता है, जब हम कुछ चीज रिलीज करते हैं, देखिए अर्थ को समझिए, है ना, मुक्त कर देना, चाहे वो रोग हो, तमाम दुष्ट आत्माएं जितनी हैं वो सातों का आक्रमण भी हो चुका है और किसी तरह नहीं हो पा रहा है। यहां जो शब्द अपोलुओ इस्तेमाल हुआ है ठीक पौलुस के लिए भी हुआ था, पर पौलुस ने, वो जानता था कि वो रिलीज हो रहा है, पर परमेश्वर की महिमा के लिए उसने कैसर से मिलने की कि मेरा न्याय कैसर के सामने हो। देखिए क्या सुंदर बात है। अगर इसको हिब्रू में हम देखते हैं, ये मैं इसीलिए बता दे रहा हूं कि ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो कठिनाइयां छोटी छोटी जिसमें हम फंस जाते हैं, रिलीज नहीं कर पाते, जिसमें सबसे बड़ी है क्षमा, हम माफ नहीं कर पाते और कई बातों का शिकार हो जाते हैं, दुर्बलताओं का, और परेशान होते रहते हैं। वो बुराई की जड़ हमको चूसती रहती है, दुष्टता की जड़ हमको, वो कड़वी जड़ हमको चूसती रहती है। यहां यही था को किसी तरह से वो सीधी नहीं हो सकती थी। जो शब्द इस्तेमाल हुआ वचन का, यीशु ने कहा छुटकारे का, मुक्त होने का, रिलीज होने का, रिलीज करने का, जो हमें करना है। अगर हमें रिलीज होना है तो रिलीज करना है वचन को। और ये 18 का जो उल्लेख है ये असाधारण है, मैंने बता चुका है। हिब्रू में पदाह इस्तेमाल हुआ है, जो आत्मिक रीति से ये तमाम चीजों को निकाल देना, मुक्त कर देना, छुटकारा हो जाना। और जो फौरी तौर पर ज्यादातर देखने में आता है सहरर, मतलब ये तमाम चंगाइयां हैं डेफिनेटली छुटकारे की। तो इसको अगर हम समझ लेते हैं, क्योंकि बाइबल में बहुत स्पष्ट है भाषाओं का, प्रभु यीशु आरामी भाषा में बोलते थे,
तो वो भी बता दूं मैं। सबाक कहा गया है, शबाक, शिन, बेत और कूफ, छुटकारा, मुक्त होना। ये मुक्त होना, छुटकारा, स्वतंत्रता हम सबके लिए अति आवश्यक है। दुर्बलता मनुष्य के अंदर है, कितने तरह की है, कैसी कैसी है। एक चीज तो मान लीजिए कि अगर क्षमा नहीं करने का स्वभाव है और हर एक के साथ घटना दुर्घटना घटती है, कम ज्यादा होता है, कौन दोषी है क्या है ये नहीं, पर अगर मैं क्यों अपने आप को कड़वाहट से भरूं, क्यों मैं अपने जीवन में दुर्बलता लाऊं। ये दुर्बलता लाता है क्षमा नहीं करना। प्रभु यीशु मन फिराने के लिए अगर बोल रहे हैं तो उसका तात्पर्य है ना साफ साफ कि उस बात से अलग हो जाना, फिर जाना जो जबरदस्ती की गांठें बनी हुई हैं। इसलिए खोलने के लिए भी इफ्ता आया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको कि अरामी भाषा का शब्द इस्तेमाल किए या सहारर बोलिए या पदाह बोलिए या शबाग बोलिए या अपोलुओ बोलिए, ये नहीं। उसकी मेन जो उसका बेस है कि यीशु ने कहे, और पूरी पिक्चर हमारे सामने उस नारी की जो 18 वर्ष से कुबड़ी थी। कुबड़ा होना क्या है? दुर्बलता एक ही शब्द है क्या? नहीं। दुष्ट आत्मा ने दुर्बल किया था, मतलब उसे झुका दिया था। जो कुबड़ा हो जाता है वो झुका हुआ रहता है ना, मतलब रीढ़ की हड्डी होती ही नहीं है। ये मानेंगे ना, हम रीढ़ की हड्डी के कारण सीधे बैठते हैं ना, यानी कोई ताकत नहीं। रीढ़ में ताकत का मतलब हम अगर समझते हैं तो कमर में ताकत, रीढ़ में ताकत, ये बातें मतलब स्थिरता को दिखाती हैं, दृढ़ता को दिखाती हैं कि हम दृढ़ निश्चयी हैं, हम संकल्प लिए हुए हैं, हम माने हैं प्रभु यीशु को अपना उद्धार करता, और उसमें हम स्थिर हैं। ठीक है, ये दुर्बलताएं किसी तरह से सीधी नहीं हो सकती। ये हमेशा हमेशा चोट पहुंचाने की इच्छा से रहती हैं, और हम अपने मसीही जीवन में उन चीज़ों को महसूस करते हैं। ये वचन प्रभु यीशु का हमें प्रोत्साहित करता है कि उन तमाम दुर्बलताओं से, सिर्फ रोग की ही नहीं, हम सब जो हमने पिछले समय जान लिया था याजकों के लिए, गादोल समझा था ना, महान उसने ठहराया अपने। जब हम उसके पुत्र पुत्रियां हैं तो निश्चित राजवंश के हैं, स्वर्गीय स्थानों में हैं, उसके प्रभु यीशु के द्वारा हैं, और वो हमारा रक्षक है हमेशा हमेशा। और वो चाहता है, उसने अपनी शांति दे के गया, तमाम आनंद और खुशियां दे के गया। लेने वाला वो दुष्टता, वो दुर्बलता किस तरह मनुष्य को झुका झुका के कॉम्प्रोमाइज कराने पर विवश कर देती है, हताश कर देती है। वो परेशान हो जाता है जब बुरी तरह से कमजोरी आक्रमण करती है। सोचिए ना, एक छोटा सा बुखार आता है, अगर वो जरा 102 के आसपास पहुंच जाए तो आदमी कुन्हाने लगता है, कूं 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 करने लगता है, चाहे वो कितना ही बलशाली हो। तो मैंने आपको उपचार बताया इसका, एक शानदार ट्रीटमेंट। क्षमा करो और छुटकारा पालो। इसका पहला ही मतलब प्रभु यीशु का ये है। इसे ध्यान से जब हम पढ़ें इस अध्याय को तो वो मतलब ही ये निकलता है। और दुष्ट चाहता है कि, क्योंकि ये हिस्सा बना रहता है, हम 50 लोगों से मिलते हैं अपने जीवन काल में,
बहुत सी बातें अच्छी बुरी आती जाती रहती हैं। बचपन से लेकर एक उम्र पे पहुंचते तक, अंत आते तक खट्टी मीठी यादें सबके साथ रहती हैं, बहुत अच्छी बहुत बुरी, और निचोड़ती रहती हैं ये बुराइयां, कड़वाहट कि फलाने ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। और हर कोई बोलता है एक दूसरे को। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक बहुत खूबसूरत चीज़ मैं इस वीडियो में लगाने वाला हूँ या लगा दूँगा। 2 बच्चों की फ़ोटो है उसमें, मेरे लिए अनजान हैं, छोटी बच्चियाँ हैं। पता नहीं इसके पहले बताया नहीं, अब मुझे याद नहीं है, पर जिन्हें मैं जानता तक नहीं, और गैर मसीही हैं, मतलब मुझे नहीं मालूम कि उनके सरनेम से जो पता चलता है तो हिंदू सरनेम है। वो बच्ची आई करीब 5:30 बजे, और दरवाजे, उस समय मैं पानी के लिए बाहर निकला था, उन्होंने मुझे आवाज़ दिया। मैंने फिर मेन गेट खोला तो मैंने कहा क्यों, कौन हो, क्यों आए हो? नहीं, हम आपको गिफ्ट देने आए। मैं शॉक्ड हो गया। उतनी छोटी बच्ची मुझे गिफ्ट देने आई है, जिसे मैं जानता तक नहीं हूं। मेरा ख्याल है वो तीसरी क्लास की बच्ची होगी, आप देखना उसे। 2 बच्चियां थीं। मैंने फिर ले आया प्रभु के भवन में उन्हें। मैंने कहा तुम मीठा खाओ। मैंने कहा इससे ज़्यादा पूछना भी कि पर कैसा लगा सुन के, ये साधारण बात है। मुझे गिफ्ट देना, जहाँ सोचने पर विवश होता है कोई भी, और इस तरह से, और वो प्रभु यीशु की तस्वीर थी, फ्रेम था, वो आप देखेंगे। ये अद्भुत घटना मेरे हृदय पे क्या छाप छोड़ी होगी। निश्चित ये वो काम है जो हम में से प्रत्येक इस तरह से करके एक दूसरे का उत्साह वर्धन कर सकते हैं, सच्चाई से, दिखावे में भी नहीं। छोटी छोटी बातें प्रेम के नजदीक लाकर हमें मजबूत करती है और अंधेरे से निकालकर प्रकाश में लाती है। और परमेश्वर की तमाम बातें जो आज हमने जानी सीखी हैं, इतनी महत्वपूर्ण हैं कि वो जीवन बदल देंगी। परमेश्वर का वचन जीवन बदल देगा। दुर्बलताओं से पूरा पूरा आपका छुटकारा होगा। उस नाम में सामर्थ है। इसलिए वचन कहता है कि उसकी अधीनता में आप क्या देखते हैं। उसने बोल दिया ना, पहले से जो बोल दिया, जब मैं बता रहा हूं उसने बोला, नहीं समझ में आया, और 1800 साल गुलामी में भटकते रहे इज़राइल। और एक दिन में वो देश की जो बात पिता ने बोली थी, आपने देखा कि 1947-48 में वो स्थापित हुआ। और आज भी हम स्थिति देख रहे हैं, वो हमेशा स्थिर है। बहुत सारी घटना क्रम है यरूशलेम का, हम उस पे, पर आज इस बात को जानना, पहले तमूज के दिन मैंने सोचा इस सब चीज़ों को रख दूं, और तीसरा तमूज का आपको मैंने बता ही दिया है। वो वीडियो भी मिलेगा कि चमत्कार के विषय में है परमेश्वर के, जिसमें बहुत खूबसूरत है। पवित्र आत्मा के द्वारा ये छोटी छोटी बातें हम सीखते चलें और मुक्त होते चलें उन बातों से, छुटकारा, पूरा पूरा स्वतंत्र हों, पूरा पूरा उद्धार पाएं। यह हमारे मन, प्राण, आत्मा में स्थिर होगा तो हमारे जीवन से, सच्चाई से वो प्रेम प्रकट होगा। यही तो है आज्ञा। यीशु की आज्ञा क्या है? उसके वचन को अपना लेना, ग्रहण कर लेना, और
जब हम ये ग्रहण करेंगे तो वचन की सामर्थ अपने आप ग्रहण करेंगे, क्योंकि वचन ही सामर्थ्य है सर्वशक्तिमान की। तो ये अद्भुत दिन हर दिन है, हर क्षण है, हम सब के लिए बड़ा विशेष है। और निरंतर और निरंतर हम सब आगे बढ़ें। संसार के लिए कठिन समय है, संसार मिस्र के लिए, ये अंधेरे के लिए बहुत कठिन समय है और बहुत सारी उलटफेर और बहुत सी बातें हैं, पर हम जो उसके हैं, बहुत सारी चीजें करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी उसकी धार्मिकता में हम आ गए हैं, उसके लहू के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा। हमको और अलग से प्रयास करना नहीं है, इस दुर्बलता को जान लेना है और प्रभु यीशु ने छुए और वो सीधी हो गई। प्रभु यीशु का छूना क्या है? वचन का छूना। अगर वचन हमारे जीवन में इस बात की सच्चाई को छू लिया है, इसी क्षण आपको वो जो पवित्र आत्मा के आग का अभिषेक ठहराया गया है, जिसमें हम हैं, उस उपस्थिति में हम हैं, और मैं कह पा रहा हूँ, और ये कितना आनंद से या आनंद विभोर होके मैं इस बात को आपके सामने रख पा रहा हूँ, पूरी सच्चाई और पूरे विश्वास और भरोसा से कि ये वचन छुएंगे और आप निश्चित यीशु के नाम में, जो आज से 2000 साल पहले हुआ, वो हमेशा होगा, अभी होगा, यीशु के नाम में।